जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान क्या हाल है? सबका ठीक है? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त इमरान भाई, जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से। लो जी, आज अपने भाइयों के लिए एक मैं दाब लेके आया हूँ। ये दाब बहुत ही काम की दाब है और इसको भी जो दोस्त बनाएंगे, इसकी तस्दीकी वीडियो ज़रूर डालें, ठीक है? कि दोस्तों के दिल में शौक़ पैदा हो। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है नौशादर, ठीक है? ये है नौशादर और इसके साथ लेनी है आपने फटकड़ी। वीडियो के तरफ जाने से पहले अपने दोस्तों को ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं आप। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। करना इस तरह है कि आपने 1.5 किलो एसटी कैसेट लेना है, ठीक है? एसटी कैसेट 1.5 किलो लेके आपने इस तरह करना है, इन दोनों का, फटकड़ी का और नौशादर का सफ़ूफ बारीक कर लेना है, पाउडर कर लेना है, ठीक है? पाउडर करके जी आप इस तरह करेंगे कि आप इसको बीकर के अंदर डाल लें या किसी रोगनी बर्तन में डाल लें, ठीक है? बीकर में डाल लें या रोगनी बर्तन में डाल लें या न्यारे वाली बाटी जो स्टील की होती है उसके अंदर डाल लें। जब एसटी कैसेट अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो मेरे भाइयों ने क्या काम करना है कि मुंह के ऊपर कपड़ा लपेट लेना है। फिर नहीं कहना कि इमरान भाई यार आपने तो बताया नहीं था, इसकी बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है? और ये अपना प्रैक्टिकल नुस्खा है। तो अब इस तरह करना है कि इसकी छोटी छोटी चुटकियाँ बना के ना इसके ऊपर मारनी है, ठीक है? इसको ये सारी खिला देनी है। जब इसके अंदर छोटी चुटकियाँ दे के आप कायम करेंगे इसको, तो ये आपका नौशादर इसमें काफ़ी ज़्यादा रुकेगा और नौशादर भी रुकेगा और जो फटकड़ी है वो भी कायम हो जाएगी। तो अब क्या काम करना है कि इसको आपने जब सारे को खिला देना है तो छोड़ देना, बाद में इसको रख देना है। सुबह शाम को करें तो सुबह 12 घंटे इसको तकरीबन कमो पेश 12 घंटे रेस्ट चाहिए। अब आपने क्या काम करना है कि इसको 12 घंटे रेस्ट देनी है। 12 घंटे के बाद भाइयों ने पकड़ लेना है इसको, हल्की आग पे रेत यंत्र रख के इसको उड़ा देना है, ठीक है? रेत यंत्र रख के उड़ा के उसके बाद आप जब ये सारी खुश्क हो जाए तो एक बार इसको रेत यंत्र से अलहदा करके सीधी डायरेक्ट अब रख दे इसको चूल्हे के ऊपर। न्यारे वाली बाटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको जब रखेंगे तो इसके अंदर आपने बड़ा चम्मच ले लेना है, बड़ा चम्मच लेके हिलाते रहना है। ये जब सारा खुश्क हो जाएगा ना, खुश्क इसको पहले आपने रेत यंत्र रख के करना है। उसके बाद आगे जब इसके अंदर से सारी एसटी कैसेट की तजाबत खारिज करनी है तो आपने इसको चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट रखना है, ठीक है? यहाँ पे एक बार ये पिघलेगी सारी, पिघल के जो फटकड़ी है और नौशादर है, जितना इसके अंदर नौशादर ज़्यादा रुकेगा उतनी ही ये ज़्यादा दाब अच्छी बनती है। और हत्ता कि ये या तो बनती है येलो कलर में या बन जाती है ऑरेंज कलर में, यानी कि थोड़ी सी सुर्खी मैल होती है दाब, ठीक है? सुर्ख कलर की होती है, ये इसकी वजह से होती है, ठीक है? नौशादर की वजह से। तो इसमें नौशादर रुक जाता है। आगे सारे दोस्त समझदार हैं मेरे भाई के नौशादर और फटकड़ी की कायम दाब हो तो वो क्या काम करती है, इसकी मैं वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं चालें भी दूंगा। और इसमें जो मेरा प्रैक्टिकल है सिंबल फार के ऊपर वही तरीका है जो आप ऊपर मेरी सिंबल फार बनी है, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने बनाई है, काफ़ी लड़कियों ने भी ये दाब को बनाया अपना सिंबल फार को। उसी तरीके से आप इससे मरूफ तरीके से नीचे इस तरह सिंबल फार रख दें, ऊपर ये सारी दाब डाल दें। दाब डालने के बाद भाईजान इसको आप सिर्फ 5 घंटे या 4 घंटे पका लें उसी तरीके से, यानी कि पहले हल्की आग, फिर इसकी थोड़ी सी तेज़ आग, फिर इसकी थोड़ी सी तेज़ आग, ताकि 4 घंटे के बाद इसके नीचे रोटी की आग कर दें। तो ये अपना आपकी सिंबल फार चक्कर खा के बेहतरीन कलर में पड़ी होगी, ये जो अक्सरी सिंबल फार है, ठीक है? इसी तरह इसके अंदर आप वर्किया भी बना सकते हैं, इसी तरह इसमें रस कपूर भी बना सकते हैं, मैनचल तक बना सकते हैं, दाल चिकना बना सकते हैं। ये है दो बहुत ही दाब अक्सरी। मगर इसका आगे मैंने एक ही प्रैक्टिकल किया सिंबल फार पे, तो अपने तरीके से कोई बनाना चाहता है तो इनकी आगों का मेंटेन करके इसमें हर चीज़ पका सकते हैं। ये मैं आपको एक बड़ी कीमिया की चाबी दे रहा हूँ, ठीक है? दूसरी बात यह है कि इसमें जब ये मुझे नुस्खा मिला था तो इसमें
कहा गया था कि इमरान बेटा इसमें चाबी अपना छेनी कट की गिरा भी पक जाती है, छेनी कट गोलियां इसमें पक जाती हैं मगर पकाई नहीं है। तो आप इसके दरमियान में रख के चौथा हिस्सा नीचे रख के ऊपर ये गोलियां रख दें, गोलियां रख के इसको 12 घंटे पका लें, तो उम्मीद है कि इसकी गोलियां जो है वो रुक जाएंगी, परवाज़ गोलियों की ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इसको नशादर भी लगा है और फटकड़ी है, तो फटकड़ी तो जब कायम हो जाती है नशादर को भी पकड़ लेती है, तो ये 300-400 ग्राम जो है ना दाब, ये मिल जाती है। तो मेरे भाइयों ने इसको पकड़ के बना लो, जिन दोस्तों का दिल करता है भाई बना लें इस दाब को। ये दाब जिस हद तक मैंने की उस हद तक मैंने प्रैक्टिकल आपको समझा दिया है कि सिंपल फारिश में इस तरह मैं बनाता हूँ। तो ये पहले मैंने ग्रुपों के अंदर नुस्खा नहीं दिया हुआ था, ना यूट्यूब पे दिया हुआ था। इसी तरह ये पर 2-3 दिन की बात है, मेरे ज़हन में आया था, ग्रुप के अंदर नुस्खे के ऊपर बात हो रही थी फटकड़ी और निशादर के ऊपर, तो मेरे ये नुस्खा ज़हन में आ गया। मैंने कहा कि चलो ये मैं नुस्खा अपने भाइयों को बता देता हूँ। तो भाईजान ये नुस्खा है, आगे दोस्त कोई बनाना चाहता है या मेरी बहनें बनाना चाहती हैं तो इसको बनाएं और इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त इसको देखें और उस दोस्तों का फ़ायदा हो। और देख लो कि माशाल्लाह मेरे चैनल पे सच्चे नुस्खा जात आ रहे हैं और सच्ची मालूमात आ रही है। जिस तरह मेरे भाई बना रहे हैं उसी तरह दिखा रहे हैं, और लड़कियाँ जो बनाती हैं मैं उनकी नहीं देता वीडियो कि इस तरह बंदा अच्छा नहीं लगता। पहले मेरा दिल था तो मेरी बहनें मान भी गई थी, फिर मैंने कहा नहीं ख़वातीन की मैं वीडियो नहीं लगाऊंगा, अपने भाइयों की मर्द हज़रात की जितनी भी वीडियो आती हैं वो बनाते हैं तो वो मैं इसकी तस्दीकें लगाऊंगा और दोस्त इससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो इसमें भाईजान आपकी हर चीज़ म्यारी बनने वाली है और बनती है, आप इसको दाव को बना के इससे फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।